हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अमर तोमर और आज संडे है, छुट्टी पे हूँ। बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे हमने गांव में चंदन की खेती कर रहे हैं। तो गाइस आपके सामने हैं ये चंदन के पौधे। और पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको चंदन के बारे में। ये लाइन में लगे हुए हैं। चंदन का पौधा एक होस्ट प्लांट है और ये दूसरे पौधे पे सरवाइव करता है। दूसरे पौधे से ही हमेशा न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे एनपीके हो गया और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो हमेशा दूसरे पौधे से ही लेता है। और शुरुआती दौर में हम इसे जो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनपीके, वो हम लिक्विड में पाउडर में जो आते हैं, एनपीके के जो पाउच आते हैं लिक्विड फॉर्म में, स्प्रे में या जड़ क्षेत्र में इसके दे सकते हैं। ये सामने जो चंदन के पौधे हैं ये लगभग 6 से 8 महीने पुराने हैं। 15 फरवरी 16 फरवरी को इनकी प्लांटिंग की गई थी। और बता देता हूँ आपको मैं, ये सबसे पहले इनकी प्लांटिंग में चलते हैं। चंदन का पौधा जो है ये आपका 2017 तक इलीगल माना जाता था। बुआई के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी इसकी गवर्नमेंट से, लेकिन 17 के बाद चंदन को परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसान सिंपल वे में कहें तो इसकी बुआई बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं अपने फील्ड पे। तो हमने भी थोड़ा सा वर्क किया इस पे। फिर इसके लिए हम पहले तो पौधे एफआरआई से लेके आए थे, लेकिन एफआरआई से हमें थोड़ी सी जानकारी कम मिली, हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो चंदन की नर्सरी है करनाल में, और फिर करनाल से लेके आए हम घरौंडा में जो नर्सरी है रेड सन प्लांटेशन से हम ये प्लांट्स लेके आए थे। और 8 से 10 इंच का पौधा था ये तब। और इसके साथ ये कैजोरिना सरू होस्ट प्लांट है इसका, ये लेकर आए थे। तो बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में कि कैसे कैसे इसकी बुआई की हुई है हमने। सारी चीज़ें एक शॉर्ट वीडियो। चंदन के सामने है ये पौधा चंदन का, और इसकी बुआई से लेके इसकी लगाई से लेके हम सारी बात करेंगे। इसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। ये एक होस्ट प्लांट है, होस्ट पे सरवाइव करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये चंदन का पौधा है, और पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये जो चंदन का पौधा है इसके साथ ये मेहंदी है, लाल मेहंदी। शुरुआती दिनों में ये ले लिए बुआई से लेके इसकी लगाई से लेके, और 9 से 10 महीने तक ये इस पे सरवाइव करता है, इसी से न्यूट्रिएंट्स लेता है। और इसका जो ये लेबल है, इसका ज़मीन से लगभग 5 इंच 6 इंच ऊपर रखते हैं हम, ताकि ज़्यादा बरसात वाले दिनों में इसकी जड़ों में पानी ना रुके, क्योंकि ज़्यादा पानी में इसमें फंगस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, प्रभाव पड़ता है। ये हमारा पौधा है 2022 फरवरी 2022 का पौधा है। और आप देख पा रहे होंगे इसकी हाइट हो रखी है फ़िलहाल, मेरी हाइट 6 फीट है, और 6 फीट और लगभग 8 फीट 10 फीट 9 से 10 फीट इसकी हाइट हो रखी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसकी बुआई जैसे की हमने, तो इसकी बुआई में जैसे शुरुआत में इसका गड्ढा बनाया। गड्ढा बनाने के बाद इसकी जड़ में वर्मी कंपोस्ट आधा किलो 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट पर प्लांट के हिसाब से हमने इसमें डाला हुआ है या डालते हैं। चंदन के पौधे की दूरी है लगभग 12 फीट है, लगभग नहीं कह सकते, ये पूरी 12 फीट है। और ये सरू का पौधा है। यहाँ इन दोनों पौधों का जो क्रॉस है यहाँ पे ये बिल्कुल बीचों बीच है सरू का पौधा। और फिलहाल ये पौधे ये चंदन के पौधे सरू के पौधे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके। तो शुरुआती दिनों में मैं बता दूं आपको, ये जो चंदन का पौधा है शुरुआती दिनों में क्या करना पड़ता है इसके साथ हमें। इसके साथ मेहंदी तो लगेगी ही, लेकिन शुरुआत के दिनों में इस पर बता देता हूँ। शुरुआत के दिनों में हम इस पर फंजीसाइड और आप एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी लगा सकते हो उसके साथ, और एनपीके 1.5 ग्राम पर पौधे, 1.5 ग्राम एनपीके, 1.5 ग्राम पीजीआर और 1.5 ग्राम फंजीसाइड,
तीनों पर पौधे के हिसाब से आप स्प्रे और जड़ क्षेत्र में दे सकते हो, ताकि इस पर फंगस और उन चीज़ों से बचा रहे। ये नमी बनाए रखनी है शुरुआती दिनों में, लगभग 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, 4 महीने हमें इसकी जड़ क्षेत्र में नमी चाहिए। हमें ज़्यादा पानी भरा होना नहीं चाहिए, जल भराव की कतई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से कुछ पौधों में मोर्टेलिटी आ जाती है, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा। इधर देखिए आप, ये हमारा जो पौधा था ये मोर्टेलिटी की चपेट में आ गया था, तो इस वजह से फिर दूसरा पौधा इसकी जगह लगाया गया और देख पा रहे होंगे आपके सामने है। अच्छा, ये आप पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट रखी है हमने, और ये बीच में जो हमारा एक स्पेस है उसको हम बेड बोलेंगे, लेकिन ये जो स्पेस है ये 15 फीट का स्पेस है। और पौधे लगेंगे हमारे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ टू साउथ में लगाते हैं पौधे, ताकि इसे इधर ईस्ट से सूरज निकलेगा और इसे पूर्ण मात्रा में धूप और मिल सके। अच्छा, ये भी देख पा रहे होंगे कि फ़िलहाल हमारे पौधे की ये लगभग 21-22 महीने का पौधा है। इसकी फ़िलहाल इतनी मोटाई हो रखी है, और सरू के पौधे देख पा रहे होंगे इसकी लंबाई अखबारी 30 फीट के लगभग हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके सामने जैसे चंदन के पौधे हैं, इसके साथ हमें क्या करना है, शुरुआती 6 महीने हमें पानी और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। लाल मेहंदी पे सर्वाइव करेगा, और इसकी कटिंग और प्रूनिंग हम पिछले ये मान लीजिए 1.5 साल लगभग 18 महीने के पौधे होने के बाद हमने कटिंग और प्रूनिंग स्टार्ट की थी। फिलहाल ये हमारा 3 फीट के समथिंग पौधे की हमने कटिंग और प्रूनिंग की हुई है। प्रूनिंग ही बोलते हैं इसको, कटिंग नहीं बोल सकते। देख पा रहे हैं आप काफ़ी ऊंचाई है। अच्छा, अब इसके मैच्योर होने की बात करते हैं। मैच्योर होने से पहले ये हमारा पौधा 6-7 साल में इसमें अरोमा पैदा हो जाती है, सुगंध देना शुरू कर देता है ये, तो अच्छी सुगंध है इसकी। अच्छा, जो एक मिथ है इसमें कि चंदन में सांप आ जाते हैं, इस तरह का कोई ये मिथ है बस एक तरीके से। कोई सांप वगैरह हमें आज तक इसमें देखने को नहीं मिला है। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं क्या होगा। अभी फ़िलहाल 6 से 7 साल बाद इसमें अरोमा आना शुरू होगा, सुगंध इसकी, और लगभग 12 से 15 साल में हमारे पौधे मैच्योर होंगे। और 12 साल बाद हमें इस एक पौधे से लगभग जो हार्डवुड, जो इसकी मेन चीज़ है, हार्डवुड बोल लो या हार्डवुड, और 12 से 15 किलो के समथिंग हमें हार्डवुड मिलेगी इससे। और फ़िलहाल ये मान के चलो आप 10,000 से 12,000 15,000 का रेट है सफ़ेद वाइट सैंडलवुड का फ़िलहाल मार्केट में। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये पौधा है। हमारे सारे पौधे लगभग 8 से 9 फीट 10 फीट इसी हाइट के हैं। अच्छा, ये बीच में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ये 15 फीट के गैप में हमने जई की बुआई की हुई है पशुओं के चारे के लिए। और इधर आप इसको किसी और फसल के लिए भी कर सकते हैं, अनार हो गया, पपीता हो गया, कोई जो छोटी फसलें हैं। अच्छा, बीच में आप जो टहनियाँ हैं, ये जो कटिंग होती हैं, कटिंग की टहनियाँ आप सप्लाई कर सकते हो। जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो संस्कृतियाँ और संस्कृति में जो यूज़ होती हैं, लकड़ियाँ जो यूज़ होती हैं हवन में, यज्ञ में, और जो संस्कार होते हैं विभिन्न चरणों में हिंदू धर्म में, उसमें भी आप इस लकड़ी को यूज़ कर सकते हो। तो इनके रेट के बारे में बात हो रही थी, तो रेट की बात करें तो फ़िलहाल चंदन का जो रेट चल रहा है वाइट सैंडलवुड का 9,000 से 12,000 14,000 का रेट चल रहा है, 14,000 रुपये पर केजी। और 15 किलो से 18 किलो तक, मैक्स टू मैक्स 18 किलो चंदन एक हार्डवुड मिल जाता है एक पौधे से हमें, जो मैच्योर पौधा है 12 से 15 साल का। और 12 से 15 साल में ही तैयार होंगे, ये बिल्कुल मैच्योर होंगे। आप देख पा रहे होंगे इस कितनी हाइट है, लगभग इस पौधे की आप ये मान के चलो 10 फीट के समथिंग हाइट हो रही है।
और सामने ये सरू के पेड़ हैं, इनकी कटिंग साइड से प्रूनिंग हो रखी है। प्रूनिंग इसलिए की हमने क्योंकि इसमें धूप नहीं आ पा रही थी। अब जैसे सर्दियों के दिन आते जा रहे हैं, सर्दियाँ आती जा रही हैं, तो सर्दियों के दिनों में इन्हें अच्छे से धूप लग सके। ये देखिए सामने, आपके सामने जो चंदन के पौधे हैं, ये सभी की हाइट लगभग 8 से 10 फीट के बीच में है। और आप वो दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे, वो छोटे पौधे हैं, तो पिछली वीडियो में कवर किए गए थे, और वो फ़िलहाल 6 महीने के पौधे हैं। और 1 साल या 14 महीने पहले ये पौधे भी ऐसे ही थे, और ये इनकी 21 महीने की 20 महीने की ग्रोथ है इनकी पौधों की। ये देखिए आपके सामने है। ये है आपके सामने चंदन के पौधे। और अब फ़िलहाल जो इनकी जड़ें हैं, देख पा रहे होंगे, ये चंदन के पौधे हैं। ये 2 चंदन के पौधे हैं और ये की सरू का पौधा है। इनकी जड़ें आपस में मिल चुकी हैं, और इनकी जो जड़ें हैं ये आपस में मतलब पैरेलल चलती हैं बिल्कुल। मूसला जड़े वाला पौधा नहीं है, पैरेलल जड़ चलती हैं इसकी। तो आप ये मान के चलो, यूपी का जो एकड़ है, उस यूपी के एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में 400 पौधे चंदन के लगा सकते हो आप। और 400 पौधे में अगर आप वेट कीजिए तो एवरेज 16 किलो का 16 किलो लगभग 6,400 किलो, यानी कि 64 क्विंटल लकड़ी बैठती है। 6,400 किलो, और 6,400 किलो हार्डवुड का आपका अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर 10,000 रुपये का आप एवरेज लगाएं, फ़िलहाल तो एक पौधे की बात कर लेते हैं, 1 एकड़ की बात न करके। आपके सामने जो ये एक पौधा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है आपके सामने, जैसे देख रखे होंगे। अच्छा, साफ़ सफाई की बात करूं, साफ़ सफाई हम ऐसे करते हैं कि बीच में बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई की हुई है। अब बल्कि पानी आएगा इन पौधों में। और आपके सामने जो पौधा है, लगभग अगर 16 किलो हम वेट हार्डवुड लगा के चलें और 10,000 का रेट लगा के चलें तो 1,60,000। लेकिन 12 साल 15 साल बाद जब मैच्योर होंगे तो रेट ज़रूर बढ़ेगा। एवरेज 20,000 रुपये मान के चलें तो लगभग 16 दूनी 32, 3.5 लाख, 3.25 लाख रुपये का एक पौधा बैठेगा। और तो मोटा मोटा लगा के तो 1 एकड़ से लगभग 400 पेड़ में आपको 12 करोड़ रुपये का एक, ये मान लिए, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा 12 करोड़ रुपए का। और 12 करोड़ रुपए का आप ये मान लीजिए, आजकल ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ट्रेडिंग से भी आप इतना कमा सकते हैं वैसे तो, लेकिन एफडी और ट्रेडिंग में भी रिस्क है। और ये मान लीजिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें आप अच्छे से मैनेजमेंट रखेंगे और टाइम देंगे तो आपका बिल्कुल ये एक बड़ी एफडी साबित होगी। देखिए आपके सामने है, ये सामने सरू के पेड़ है और ये चंदन है। ये सामने आपके मेहंदी है। फ़िलहाल ये मोटाई हो रखी है इसकी इतनी। ये पौधा, ये पत्तियां हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूं मैं आपको, एक वाइड एंगल से दिखा देता हूं आपको हमारा पूरा। ये हमारे पूरे प्लॉट में लगभग 240 प्लांट हैं, छोटे बड़े सारे। ये इसी साल की ये मोर्टेलिटी में आ गए थे। 8 पौधे हमारे, ये भी इसी साल के फरवरी की प्लांटिंग है। ये भी फरवरी की प्लांटिंग है। तो कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, कुछ पौधे थोड़ा सा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते, कुछ मोर्टेलिटी में आ जाते हैं, बट हो जाते हैं।
आप हमारे नॉर्थ इंडिया में फ़िलहाल हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी नर्सरी है करनाल के घरौंडा में है। और ये प्लांट्स जो हमारे पहले वाले चंदन के पौधे थे ये भी वहीं से आ रखे हैं, वहीं से लाए हुए हैं। और देख पा रहे होंगे कि ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। अच्छा, इन्हीं पौधों के साथ लगभग 3.5 साल का 3.5 साल का एक पौधा हमारे पास पुराना भी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। वो पौधा हम FRI से लेके आए थे। FRI में बीज से जो पौधे तैयार करते हैं साइंटिस्ट लोग और रिसर्च करते हैं। ये पौधा हमारे पास है, 3.5 साल पुराना पौधा है चंदन का। इसे ना तो इसके पास कोई होस्ट है, और बात करें इसकी वैरायटी की तो शायद ये एक देसी वैरायटी है। इसके पत्तों में जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसके पत्तों में उनके पत्तों में बहुत ही अलग डिफरेंट है, डार्क ग्रीन कलर के हैं। अच्छा, ग्रोथ भी उससे कम है, ये देख पा रहे होंगे। तने का इसका कलर भी अलग है बिल्कुल। तो इसकी ग्रोथ और ये ग्रोथ ये देखिए दोस्तों, अच्छी ग्रोथ है। तो अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी है या ज़्यादा है और घर के पास है, सबसे पहले चंदन अगर आप लगा रहे हैं तो चंदन के लिए आपको एक खेत की मेड़बंदी, क्या आप खेत को चारों तरफ से या तो कटीले तारों से आप फेंसिंग कर सकते हैं इसकी, या फिर आप जो सीमेंटेड जो वॉल आ रही हैं, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, लेकिन सीमेंटेड वॉल भी करा सकते हैं जो आपस में कंबाइंड तरीके से जो फंस जाती हैं, नाम नहीं पता मुझे उनका, तो वो भी करा सकते हैं। और वो कराने के बाद ही आप चंदन की खेती करें। नॉर्थ में ज़्यादातर वाइट सैंडलवुड का पौधा ही कामयाब है। रेड सैंडलवुड का हमारे पास पौधा था लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया, कुछ उसके बारे में हमें जानकारी भी कम थी। तो दोस्तों, आपके सामने ये छोटा सा वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो। और अगर कोई कुछ जानकारी चाहिएगी तो आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। ये देखिए, पंद्रह से 20 किलो, 15 से 18 किलो हार्डवुड प्राप्त होती है एक पौधे से। और रेट फ़िलहाल 10,000 12,000 प्रति किलो का रेट चल रहा है। तो ये मान लीजिए एवरेज फ़िलहाल 2 से 2 लाख रुपए पर पौधे कि अगर आज के टाइम में किसी के पास मैच्योर पौधे हैं, मैच्योर पेड़ हैं, तो 2 लाख रुपए पर पेड़ वो कमा सकता है। तो दोस्तों, आज की एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपको चंदन के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते हैं, वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और इसको न्यूट्रेंट कैसे देते हैं। न्यूट्रेंट्स के साथ साथ आप इसमें ग्रोथ प्रमोटर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, पेस्टिसाइड का क्या इफ़ेक्ट रहता है, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।